लिसन, हम लोगों ने अभी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा। एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड वट एवर द क्वेश्चन यू विल गेट दैट फ्रॉम दिस पार्टिकुलर चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो एवरेज स्पीड से आएगा। तो हमने क्या किया कि सम क्वेश्चंस आई कलेक्टेड हियर फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, जिसमें आपको पैटर्न पता चलेगा कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड किस किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन इज अ कार कवर्स 30 किलोमीटर। एक कार जो है 30 किलोमीटर चलता है 30 मिनट में, इन 30 मिनट। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगला जो 30 किलोमीटर है इन 40 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। मतलब पिक्चर से समझेंगे कि एक कार जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड इट गोज टू द पॉइंट बी, 30 मिनट टाइम लेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर मतलब पॉइंट बी से सी के पास पहुंचेगा नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट। अब यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस पूरे इंटायर जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएगा। आंसर वी विल राइट। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसमें क्या डाटा दिया जाता है वो कैलकुलेट करते हैं। सो आंसर हम लोग लिखना अब यहां से शुरू करेंगे। गिवन, गिवन किसमें? क्वेश्चन में। पहला डिस्टेंस d1 ले लेते हैं, दैट इज 30 किलोमीटर। एंड d2 नेक्स्ट डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कितना? दैट इज 30 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये फॉर्मूला में पूछेगा। सो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर बिकम 60 किलोमीटर। अच्छा, जब वो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम t1 कितना लेता है? 30 मिनट। याद रखिए, हम लोग ना नॉर्मली यूनिट्स में मल्टीपल और सब मल्टीपल यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग लेंथ को ट्रैवल करता है। तो चीजों को किलोमीटर में अगर दिखाएंगे तो बेहतर होगा कि आप उसको आवर में ले। सो ध्यान रखेंगे, ये जो मिनट है इसको आवर में हम लोग लेते हैं, और जब आवर में लेते हैं इन दैट केस क्या होगा कि अगर मिनट आवर में कन्वर्ट होता है देन इट बिकम डिवाइडेड बाय 60। सो 30 मिनट जो है 60 से जैसे ही डिवाइड होगा इट बिकम ए आवर। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा। अब बात करते हैं D2 के केस में। D2 के केस में क्या हुआ है हमारा? तो ये हमारा T1 हो गया। नाउ वी आर टेकिंग दैट T2। तो 40, एक सेकेंड सेपरेट लिखते हैं। यहां हमारा T2 हो जाएगा कितना? 40 मिनट डिवाइडेड बाय 60 देन बिकम ए आवर। तो हमारा हो जाएगा, अगर 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो 2/3 आवर। ये ध्यान रखेंगे। ये हमारा T2 हो गया। तो टोटल टाइम टेकन, पूरा टाइम इस इंटायर जर्नी में कितना लेगा कि 1/2 प्लस 2/3 आवर। ठीक है ना? अब हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला पे आते हैं ना। एक्चुअल फॉर्मूला क्या इसका कह रहा है कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला कह रहा है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस TD बाय टोटल टाइम। ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं। टोटल डिस्टेंस लिया हमने 60 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया? 1/2 प्लस 2/3 आवर। ओके, तो हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे? ये दोनों हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहां आ जाएगा कितना? 3 और यहां रहेगा 4। 4 और 3 मिलके हो जाएगा 7। सो 60 और ये 3 2 जा 6 ऊपर चला जाएगा बाय 7 किलोमीटर पर आवर। आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देख लेंगे। हमारा यहां पे हो जाएगा 360/7 किलोमीटर पर आवर।
हमारा आंसर होगा 7 5 जा 35, तो बच गया 10, 10 1 जा 7 1 जा 7, 51.4 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स इसलिए कि डिसिमल में आंसर जा रहा है इसलिए। सो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि दो अलग अलग टाइमिंग के साथ सेम लेंथ ट्रेवल करने का एग्जांपल आएगा कि कहेगा कि अ टोटल डिस्टेंस इज अ समथिंग वेयर हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस टाइम एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनदर टाइम से, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो याद रखेंगे कि इस तरह का एक पैटर्न क्वेश्चन होगा। सो इस क्वेश्चन को आप कॉपी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई टू मैच विद अनदर क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार जो है 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म मतलब याद होगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। What should be its speed for the next 90 kilometer if the average speed of the entire journey is 60 kilometer per hour? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ये 90 किलोमीटर जो ट्रेवल करेगा उसमें उसका स्पीड क्या होगा ताकि फाइनल जो एवरेज टोटल निकले वो 60 किलोमीटर पर आवर निकले। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी एवरेज स्पीड दिया हुआ है पूरे इंटायर जर्नी का। सपोज ये टोटल लेंथ है, राइट? ये टोटल लेंथ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू द पॉइंट बी। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसने बताया 30 किलोमीटर और नेक्स्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस पॉइंट डी जो कि है 90 किलोमीटर। यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है एंड दैट यूनिफॉर्म स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, राइट? और उसके बाद पूछता है कि यहां से यहां जो ये जाएगा वो किस स्पीड से जाएगा, बी और डी से किस स्पीड से जाएगा कि ए से डी का जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो दैट इज ए 60 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा कि इस पूरे इंटायर जर्नी का स्पीड ये इतना बता रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर सपोज ये 30 से जा रहा है इसका मतलब क्वाइट नेचुरल यहां वो तेज जाएगा, वो स्पीड क्या होगा? तो उस स्पीड को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक मतलब ये जो 30 किलोमीटर गया जिस स्पीड से उससे आप टाइम निकाल लीजिए। एक टाइम यहां से निकाले और दूसरा इस पूरे इंटायर प्रोसेस में पूरे जर्नी में जो ये एवरेज स्पीड निकला है इससे भी आप टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, बात को समझेंगे कि इससे आप टाइम निकालिए, इससे आप टाइम निकालिए, दोनों से आप टाइम निकाल लीजिए। और तो क्वाइट नेचुरल है ये जो टाइम आपको देगा ये पूरी जर्नी का टाइम देगा। उस टाइम में से इस टाइम को घटा लीजिए, इस पूरे टाइम में से इस छोटे वाले टाइम को निकाल लीजिए। जैसे ही आप छोटे वाले के टाइम को निकालेंगे जो बचेगा वो यहां से यहां तक के आने का टाइम होगा। उस टाइम से आप इस 90 किलोमीटर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही उस 90 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे इसका एवरेज स्पीड, इसका स्पीड आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो करेंगे क्या कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल टाइम टेकन इन इंटायर जर्नी व्हेन द एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां लेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर बाय
एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? तो 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर, याद रखना ये 30 प्लस वो 90 मिलके हमारा कितना होता है? 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, हमें नहीं पता कि कितना टोटल टाइम लग रहा है, सो टोटल टाइम को एज इट इज छोड़ दिए। अब यहां एवरेज स्पीड कितना दे रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर, ये यहां लिख दिए, और यहां क्या लिख दिए? 120 किलोमीटर बाय टोटल टाइम। टाइम यहां आएगा और एवरेज यहां आएगा। आपको याद होगा एक फॉर्मूला, क्या है भाई? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ये चीज यहां करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 120 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब यहां से कैंसिल करते हैं, 120 कैंसिल हो जाएगा 60 से, कितने टाइम में? 2 टाइम में। किलोमीटर से किलोमीटर हमारा आया 2 आवर्स। हमारा कितना आया? 2 आवर्स। मतलब किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस अगर इस स्पीड से चलेगा 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 2 घंटे में अचीव हो जाएगा। मतलब आपका ये टोटल टाइम है इंटायर जर्नी में, यहां से यहां तक। अब आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है इसका टाइम, ये यहां से बी से डी तक जाने में कितना टाइम, वो मालूम चल जाएगा। आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे बी से डी तक का। तो यहां से हम इसका टाइम ले लेते हैं। सो हम लोग अब सेकेंड फेज पे चलते हैं। सेकेंड फेज इन दैट सेंस कि हम लोग लेंगे स्पीड, हम लोग ले लेते हैं टाइम, यहां निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है? तो हमारा डिस्टेंस कितना है भाई? 30 किलोमीटर। याद रखो, क्यों 30 किलोमीटर? क्योंकि हमको ए से बी तक ही जाना है, हमको दूर नहीं जाना है, ए से बी तक जाना है, इसलिए 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। 30 से 30 कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। सो टाइम हमारा हो जाएगा 1 आवर। टाइम हमारा हो गया 1 आवर। अब देखिए, यहां से यहां जाने में 2 घंटे और यहां ए से बी जाने में 1 आवर। तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर अगर ये 1 आवर में चला जाता है, देन द एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिफॉर्म व्हाट शुड बी इट्स स्पीड, मतलब उसका स्पीड क्या होगा जब वो 90 किलोमीटर बी से डी जाएगा, राइट? सो उसका आंसर, फाइनल आंसर की ओर हम लोग आ रहे हैं। So speed in between B to T, speed equal to distance by time। तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 1 आवर। एवरेज स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर यहां B से D के बीच में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, देन क्या हो जाएगा हमारा? देन हमारा एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी में ये होगा। देखो इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, इसमें बेसिकली हमको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक इसका रिवर्स क्वेश्चन आएगा। रिवर्स क्या आएगा कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगा। मतलब अगले क्वेश्चन में हो सकता है क्या दे दे कि डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, कहेगा एवरेज स्पीड इतना रहता है ए से बी के बीच जाने में और 1 घंटे का टाइम लगता है। सो अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें डिस्टेंस, इसमें टाइम निकालना था। ये एक पैटर्न हुआ अगला एंड सेकेंड। नाउ कम टू द थर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन यहां देखिए कि अ बॉडी रन्स फॉर 10 मिनट। अब देखिए पिछली बार याद है आपको मैंने बताया था, यहां डिस्टेंस, अब यहां टाइम है।
a body runs for 10 minutes at a uniform speed 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, at what speed should he run for the next 20 मिनट, अगले 20 मिनट वो किस स्पीड से दौड़े, so that the average speed comes to 12 किलोमीटर पर आवर। सो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आप बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, दोनों में क्या आपको बेसिक डिफरेंसेस नजर आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट ए से स्टार्ट करके वो पॉइंट बी पहुंचा था, जिसमें क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था। बट इसमें इस बार क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ए से बी वो 10 मिनट्स टाइम लेता है, राइट? पॉइंट ए से बी 10 मिनट्स टाइम लेता है, और उस समय उसका यूनिफॉर्म स्पीड कितना होता है, 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। आप इस ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब कहता है बी से डी जाने में उसको टाइम लगता है कितना, बी से डी जाने में उसको टोटल टाइम लगता है, व्हाट शुड बी ही रन्स फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट। बी से डी जाने में उसको टाइम लगता है 20 मिनट। तो बी से डी जाने में टाइम कितना लग रहा है, पूछ रहा है स्पीड इक्वल टू व्हाट, वो क्या स्पीड रखे, जबकि पूरे इस इंटायर जर्नी में ए से डी तक जाने में उसको टोटल टाइम लगता है कितना, स्पीड लगता है, एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर ए से डी तक जाने में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कि 10 प्लस 20 ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा। सो टोटल टाइम इक्वल टू हो गया हमारा 30 मिनट। टोटल टाइम इक्वल टू 30 मिनट। तो टोटल टाइम और एवरेज स्पीड, इससे आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आप यहां इससे पूरा का, यहां से ए से डी तक का आप क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। जब टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा तो ये जो डिस्टेंस आप निकालेंगे उससे घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो बचेगा उसको इस टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इस टाइम के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट द एवरेज स्पीड। ये न्यूमेरिकल मैं नहीं बना रहा हूं, ये न्यूमेरिकल आप खुद से करिए। अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे या मुझे व्हाट्सएप करेंगे, देन आई विल सॉल्व यू एंड आई विल सेंड यू। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। आप इस क्वेश्चन को समझिए जैसे मैंने समझाया है, वीडियो को रिपीट करिए, देखिए और समझने की कोशिश करिए। ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चन इसी से आएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना सकता है। थोड़ा लेंदी क्या बना सकता है कि अभी तक जो है डिवीजन आप 2 देख रहे हैं, हो सकता है कि टोटल डिस्टेंस है जिसमें से फर्स्ट 3/4 वो किसी और स्पीड से चला, नेक्स्ट हाफ जो है वो किसी और स्पीड से चला, या नेक्स्ट रेस्ट जो है वो किसी और स्पीड से चला। तो एवरेज स्पीड इतना है, तो बताइए कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस इंटायर जर्नी, या टोटल डिस्टेंस ऑफ दैट इंटायर जर्नी। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज जो ध्यान रखेंगे, आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी मतलब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली जंप करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। जैसे यहाँ मिनट में दिया हुआ है और यहाँ यूनिट आवर में है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, या सभी की यूनिट सेम रखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा किलोमीटर आवर, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करिए इस तीनों क्वेश्चन को। आप अपने बुक्स में जाइए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है करिए, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर दिक्कतें आती है देन यू कैन कनेक्ट विद मी। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सीलरेशन से होगा, जिसको कि पहले तो हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में समझेंगे अच्छे से, एंड देन सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एक्सीलरेशन।
थैंक यू। आज का वीडियो इतना पे ही कंप्लीट करते हैं।